चलो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल culinary प्रैक्टिसेस को समझते हैं। इसे हम एक होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खाना सिर्फ पेट भरने का एक प्रोसेस नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी थी। ये हमारी पुरानी विजडम पर बेस्ड थी, जिसमें हमेशा फ्रेश, लोकल और उस सीजन में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स पर ही जोर दिया जाता था। और खाना बनाने के लिए स्लो कुकिंग मेथड्स का यूज होता था, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स बचे रहें और फ्लेवर भी अच्छे से एनहांस हो। तो हम यहाँ ट्रेडिशनल कुकिंग के कुछ मेन पिलर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो है फ्रेश, लोकल और सीजनल इंग्रेडिएंट्स का यूज, जैसे गर्मियों में आम और सर्दियों में जमीन के नीचे उगाने वाली सब्जियां। फिर दूसरा पिलर है स्लो कुकिंग मेथड्स, जैसे कि स्टीमिंग या धीमी आंच पर पकाना। तीसरा है द साइंस ऑफ स्पाइसेस, क्योंकि हमारे मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं थे, उनकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज भी थीं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। इसके बाद आता है एक बैलेंस्ड थाली का कॉन्सेप्ट। और आखिरी पिलर है कि हमारा खाना पीना हमारे कल्चर और फेस्टिवल से कितना गहराई से जुड़ा हुआ था। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यही कि सब्जी लाने से लेकर उसे पकाने तक का पूरा प्रोसेस एक माइंडफुल प्रोसेस था। मतलब हर चीज सोच समझ कर की जाती थी। ये प्रोसेस हमें नेचर के साइकिल से कनेक्ट करता था और एहसास दिलाता था कि किस मौसम में कौन सा फूड हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। लेकिन फिर जैसे जैसे लाइफस्टाइल में चेंज आया, हमारी फूड हैबिट्स भी बदल गईं। यहाँ हम इन दोनों पाथ्स को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिशनल पाथ स्लो कुक्ड और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर था। वहीं मॉडर्न रूट फास्ट कुक्ड और कन्वीनियंस फोकस्ड है। जहां पहले लोकली सोर्स्ड चीजें यूज होती थी, अब ग्लोबली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। माइंडफुल प्रोसेस को एक फास्ट पेस लाइफस्टाइल ने रिप्लेस कर दिया है और नेचुरल फ्लेवर्स की जगह अब प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स ने ले ली है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब जरा मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस को देखते हैं। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स, एडवांस्ड कुकिंग टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। इसका पूरा फोकस स्पीड, कन्वीनियंस और वैरायटी पर रहता है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच से बिल्कुल अलग है। यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं प्रोसेस्ड, कन्वीनियंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। सिंपल एग्जाम्पल है जैसे इंस्टेंट नूडल्स या फ्रोजन पिज्जा। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ शो करता है कि आजकल फूड चॉइसेस में किस फैक्टर का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। देखो, सबसे लंबा बार कन्वीनियंस का है, क्योंकि टाइम कम है तो हम ऐसी चीजें प्रेफर करते हैं जो जल्दी बन जाएं। उसके बाद नंबर आता है वैरायटी एंड टेस्ट का। और यहां ध्यान दो कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला बार सबसे छोटा है। इसका सीधा सा रिजल्ट ये होता है कि कन्वीनियंस के चक्कर में हम अक्सर न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो मॉडर्न क्विजीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पहला, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स का यूज बहुत बढ़ गया है। दूसरा, ग्लोबल क्विजीन्स जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और तीसरा, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर जैसे मॉडर्न अप्लायंसेस का यूज़ अब बिल्कुल आम हो गया है। अब इसके कुछ प्रोज हैं, जैसे कि वैरायटी मिलती है और टाइम सेव होता है, लेकिन इसके कॉन्स काफ़ी सीरियस हैं। हेवी प्रोसेसिंग से न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है और प्रिजर्वेटिव्स, हाई शुगर और सॉल्ट की वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सही अप्रोच है क्या? क्या हमें पूरी तरह से ट्रेडिशनल हो जाना चाहिए या मॉडर्न प्रैक्टिसेस ठीक हैं? डिस्कस टाइप के क्वेश्चन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसका आंसर किसी एक को चूज करना नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच एक स्मार्ट बैलेंस फाइंड करना है। तो आपके एग्जाम आंसर का कंक्लूजन ये हो सकता है अ बैलेंस्ड अप्रोच। ये 3 आसान से पॉइंट्स हैं। पहला, एम्ब्रेस ट्रेडिशन, मतलब दिन में कम से कम एक मील ट्रेडिशनल घर का बना हुआ खाओ। दूसरा, चूज स्मार्टली, जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड खरीदो उसके लेबल जरूर पढ़ो, उसमें छुपे हुए शुगर, सॉल्ट और केमिकल्स को चेक करो। और तीसरा, बैलेंस इज की, मॉडर्न कन्वीनियंस फूड्स और ग्लोबल कुजीन्स को मजे से खाओ, पर मॉडरेशन में, उसे डेली हैबिट मत बनाओ। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। और हाँ, एंड में आप इस कोट से अपने आंसर को और भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। हिपोक्रेटिस ने कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। इसका सिंपल सा मतलब है, अपने खाने को ही अपनी दवा बनाओ। और यही पुरानी विजडम एक हेल्दी फ्यूचर की है, जिसमें हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों वर्ल्ड्स की अच्छी बातों को परफेक्टली ब्लेंड कर सकते हैं। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।